सुबह का वक्त था। सूरज धीरे धीरे गांव के कच्चे रास्तों पर रोशनी बिखेर रहा था। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां जिंदगी शहर से तेज नहीं मगर दिल से बहुत गहरी होती है। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, कच्ची दीवारें, फूस की छत और उस घर के आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। गांव के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे हर सुबह चारपाई लग जाती थी। रामप्रसाद चाचा कहते थे, बेटा पैसा कम हो सकता है पर गांव का दिल कभी गरीब नहीं होता। इसी गांव में रहता था मोहन, एक सीधा सा किसान। सुबह अंधेरे उठकर खेत जाता और शाम को सूरज के साथ वापस लौट आता। मोहन के हाथ कठोर थे पर उसका दिल बहुत नरम था। उसकी पत्नी सीता बच्चों को संस्कार सिखाती। उनका बेटा राजू गांव के स्कूल में पढ़ता था। उसके सपने बड़े थे, वो शहर जाकर पढ़ना चाहता था पर अपने गांव को कभी भूलना नहीं चाहता था। एक साल बरसात कम हुई, फसल सूखने लगी, गांव में चिंता का माहौल छा गया। हे भगवान, हमारी मेहनत को व्यर्थ मत जाने देना। तभी एक दिन देख सब लोग मिलकर कोई अनाज देता है, कोई पानी का इंतजाम करता है, कोई फ्री में काम करता है। यही होता है असली गांव, जब मुश्किल आए तो सब एक हो जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगे और फिर बारिश आ गई। मिट्टी फिर से जीवित हो उठी, खेत हरा हो गए, गांव के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। बाबूजी, मैं पढ़ लिख कर इंजीनियर बनूंगा, पर वापस इसी गांव के लिए कुछ करूंगा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, पर वो आंसू खुशी के थे। और तब समझ आता है, गांव सिर्फ घर नहीं होता, गांव होता है पहचान, गांव होता है संस्कार, गांव होता है दिल। ये थी एक इंडियन देहात की कहानी, जहां कम रिसोर्सेज होते हैं पर प्यार और अपनापन भरपूर होता है। अगर आपको ये इंडियन देहात की सच्ची कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको आपकी मिट्टी से जोड़ती हैं। धन्यवाद।